आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आंवला नवमी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, व घर धन धान्य से भरपूर होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे युगादि नवमी व अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। कहते हैं, जब पृथ्वी जल मगन थी, जीवन का कहीं नाम नहीं था, भगवान ब्रह्मा कमल की नाल पर बैठकर समाधि में लीन थे, तब प्रभु प्रेम के कारण उनकी आंखों से अश्रुओं की बूंदें गिरी, जिससे आंवले की उत्पत्ति हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी धरती भ्रमण के लिए आईं और उनके मन में मार्ग में भगवान शिव, ब्रह्मा और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने का विचार आया। वह सोचने लगी कि तीनों की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तब उन्हें ध्यान आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान श्री हरि को प्रिय है और बेल पत्र भोलेनाथ को, और आंवला स्वयं ब्रह्मा जी का रूप है। तब माँ लक्ष्मी ने तीनों के प्रतीक आंवले की पूजा की, भोजन बनाकर भोग लगाया और फिर स्वयं ग्रहण किया। कहते हैं, जिस दिन ऐसा हुआ था वह तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कार्तिक नवमी के दिन महिलाएं स्नान कर अपने घर के आसपास स्थित आंवले के पेड़ के नीचे जाकर साफ सफाई कर पूजा करती हैं। आंवले की जड़ को कच्चे दूध से मिश्रित जल द्वारा सींचती हैं। कच्चे सूत द्वारा आंवले को लपेटकर परिक्रमा करती हैं और घर से बनाकर लाए गए भोजन से ब्राह्मण को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। इस दिन परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का भी विशेष महत्व है। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं इस दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से असाध्य रोगों का नाश होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक आंवले की पूजा करने से त्रिदेवों के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और दानी प्रवृत्ति का था, परंतु उसे एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक स्त्री ने वैश्य की पत्नी को कहा कि तू किसी बालक की बलि भैरव को चढ़ा दे तो तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने ये बात वैश्य को बताई। वैश्य ने कहा, मुझे यह मंजूर नहीं है। किसी बेकसूर की बलि देकर यदि मुझे भगवान भी मिले
तो भी मैं ऐसा घटिया कृत्य ना करूं। बालक प्राप्ति की बात तो बहुत दूर की है। अपने पति की बात सुनकर वह चुप रह गई, लेकिन सहेली द्वारा कही बात उसके दिमाग से ना निकली और इसी वजह से उसने एक दिन एक लड़की को भैरव बाबा की बलि के नाम पर कुएं में धकेल दिया। लड़की की मृत्यु हो गई, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर से पाप के रूप में कोढ़ फूट पड़ा। लड़की की मृत्यु का पाप उसे दिन रात सताने लगा। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब उसने पश्चाताप करते हुए सारी बात अपने पति को बता दी। तब वैश्य बोला, तुमने ऐसा घोर पाप कर ठीक नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण, गो और बाल वध एक ऐसा पाप है जिससे मुक्ति नहीं मिलती। अब तुम मेरे कहे अनुसार गंगा किनारे चली जाओ और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करो और अपने अपराध के लिए माँ गंगा से मुक्ति की प्रार्थना। इस बात को सुन वह गंगा किनारे चली गई। वहां रोज गंगा जी में स्नान करती और गंगा जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करती। एक दिन गंगा माँ ने उसके पश्चाताप पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवले का पूजन कर, आंवले का नित्य प्रति सेवन कर, जिससे तुझे तेरे रोग से छुटकारा प्राप्त होगा। वैश्य पत्नी ने गंगा माँ द्वारा बताए अनुसार आंवले वृक्ष के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का पूजन कर आंवला ग्रहण किया, जिससे कुछ समय बाद वह रोग मुक्त हो गई और आंवला पूजन व व्रत के प्रभाव से उसकी काया कंचन सी हो गई और शीघ्र ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यधिक सुंदर, सुशील एवं गुणवान था। हे ठाकुर जी, जैसी गुणवान संतान उसे दी, जैसे उसके पाप काटे, जैसी सुंदर काया और माया उसको दी, वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।